एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटे से घर में एक प्यारी सी लड़की मीना रहा करती थी। वो सारा दिन घर के काम करती और रात को थक हार कर सो जाती। इसके घर में चूहे बहुत थे और मीना चूहों से बहुत डरती थी। इसने अपने पड़ोसियों से चूहों की मुसीबत का जिक्र किया तो उसने मशवरा दिया कि वो बाजार से एक बिल्ली खरीद लाए। घर में जब बिल्ली आ जाएगी तो चूहों से खुद ब खुद निजात मिल जाएगी। मीना को ये मशवरा भला लगा। उसने बिल्लियों की दुकान पर फूल घुमाया और उसे चूहे खाने वाली बिल्ली भेजने की तैयारी की। दुकानदार ने कहा कि वो बेफिक्र रहे, शाम तक बिल्ली उसके घर पहुंच जाएगी। जब शाम हुई तो कोई एक बड़ी सी पालने वाली टोकरी उसके दरवाजे पर आकर चला गया। इत्तेफाक से एक छोटा सा चूहा उस तरफ आ निकला। उसने दरवाजे पर टोकरी देखी तो सोच में पड़ गया, ये तो बच्चों वाली टोकरी दिखाई देती है। इसकी क्या हो सकता है। चूहे की समझ में कुछ नहीं आया। उसने अपने साथियों को आगाह करने की ठान ली। वो जब अपने साथियों के पास जा रहा था उसी वक्त मीना कमरे से बाहर निकली और टोकरी अंदर ले गई। चूहा चलते चलते थक कर रुक गया और जैसे उसके मारे मीना के पीछे कमरे में चला आया। उसने देखा कि मीना एक मेज पर टोकरी रख कर उसका ढक्कन खोल रही थी। वो बैठकर यह सारा मजा देखने लगा। मीना ने टोकरी में से एक मलमल का कपड़ा निकाला और टोकरी से बाहर फेंकने लगी। जब काफी सारा कपड़ा निकल चुका था, चूहे को मधुर सी आवाज सुनाई दी। आवाज कुछ मायूस थी, मगर उसे याद नहीं आ रहा था कि ये आवाज उसने कहाँ सुन रखी थी। और उसे अपने जहन पर ज्यादा दबाव भी देना नहीं पड़ा, क्योंकि अगले ही लम्हे एक सूर रंग की बिल्ली मीना के बाजू में दिखाई दे रही थी। बिल्ली के जिस्म पर हल्के रंग के धब्बे थे। बिल्ली काफी मोटी और पली हुई थी। बिल्ली को देखकर चूहे की तो जान ही निकल गई। उसका रंग फीका पड़ चुका था। वह मुश्किल ही वहां से भागा और अपनी बिल में घुस गया। मीना ने घर में बिल्ली लाकर चूहों की शामत बुला दी थी। वह हाँफता हुआ वहां पहुंचा जहां उसके साथी खाना खा रहे थे। उन्होंने जब मोटे चूहे को देखा तो हंसकर आवाज दी कि वो भी खाने में शरीक हो जाए, कहीं ऐसा न हो कि हम सारा खाना खत्म कर दें। मोटा चूहा परेशानी की हालत में कुर्सी पर बैठकर अपनी सांसें दुरुस्त करने लगा। उसके चेहरे पर हवाएं उड़ी हुई थी। यह सब कुछ देखकर साथी चूहे भी परेशान हो गए। एक ने पूछा कि खैरियत तो है। मोटा चूहा इस दौरान संभल चुका था। उसने हाथ हिलाकर बताया कि मीना ने उसे छुटकारा हासिल करने के लिए बाजार से एक बिल्ली मंगवाई जो काफी मोटी ताजी है। इसकी सूरत हाल को देखकर यूं लगता है जैसे उसने चूहे खाने में मार है। ये सुनकर दूसरे चूहे भी परेशान हो गए। एक चूहा घबराया हुआ बोला कि अब क्या होगा। मोटा चूहा कुछ देर खामोश रहा और बोला कि मैं बिल्ली का जायजा लेकर कुछ न कुछ जरूर बताऊंगा। तुम लोग अब जरा एहतियात से बाहर निकलना, ऐसा न हो कि बिल्ली के पंजे में आ जाओ। सब सबने बता कि वो देखभाल कर निकला करेंगे। इसके बाद चूहे खाना खाने में मसरूफ हो गए। दूसरी तरफ मीना बिल्ली को देखकर बहुत खुश थी। उसने बिल्ली के लिए टोकरी में नया बिस्तर भी लगाया था। बिल्ली कुछ देर तक तो टोकरी में बैठी रही और फिर बाहर निकलकर घर का जायजा लेने लगी। घर में उसे चूहों की खुशबू महसूस होने लगी। बिल्ली ने दोनों खुदरों में झांका तो उसे चूहे कहीं नजर न आए, क्योंकि चूहे उसकी आमद का पता लग चुका था। वो सोफे पर आकर बैठ गए। सोफा बड़ा नरम था। बिल्ली चौकड़ी लगाकर उस पर बैठ गई। बिल्ली ने अगले चंद दिनों बाद ढेर सारे बच्चे जन्म दिए जो घर में उधम मचाने लगे थे। चूहों की तो अब जान बन गई थी। पहले तो वो बिल्ली को कुचल कर देकर कुछ न कुछ खुराक हासिल कर लेते थे, मगर अब वो जिस रूप से निकलते उन्हें बिल्ली का बच्चा खेलता हुआ नजर आता। थोड़े ही दिनों में चूहों की खुराक का ढेर खत्म हो गया। कहीं चूहे भूख से निढाल होकर बाहर निकले और बिल्ली का लुकमा जल बन गए। कुछ चूहे बिल्ली के बच्चों के हाथ लग गए, जिन्होंने उन्हें बहुत